नैब तरमीम बहाल, सुप्रीम कोर्ट ने हुकूमत की अपील मंजूर कर ली। चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने 5-0 से फैसला सुना दिया। कहा, नैब कानून का असल मकसद सियासतदानों को सियासी इंतकाम या सियासी इंजीनियरिंग था। बानी पीटीआई साबित नहीं कर सके कि नैब तरमीम गैर आईनी है। बहुत सी तरमीम के मुअम्मार मिस्टर न्यासी खुद थे। पार्लियामान और अदलिया का आइन में अपना अपना किरदार वाज़ेह है। अदालत और जजेस पार्लियामान के लिए गेट कीपर का किरदार अदा नहीं कर सकते। जस्टिस अतर मिनुल्लाह और जस्टिस हसन अजहर रिजवी का फैसले पर इजाफी नोट, फैसले से इत्तफाक लेकिन वजूहात से इख्तलाफ किया। 16 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला चीफ जस्टिस काजी फायजीसा ने तहरीर किया। हुकूमत को NRO 2 मुबारक हो। सुप्रीम कोर्ट के फैसले से हमारा तोशाखाना कन्या केस फारिग हो गया। 190 मिलियन पाउंड रेफरेंस भी खत्म होने वाला है। बानी पीटीआई के डियाला जेल में गैर रस्मी गुफ्तगू, कहा कि अब वाइट कॉलर क्राइम पकड़ना नामुमकिन हो गया। करप्शन के रास्ते खोल दिए गए हैं। मुल्क छोड़कर नहीं जाऊंगा, सारी जिंदगी जेल में रहने को तैयार हूँ। अपने आप को गैर सियासी कहने वाले अपने अमल से खुद को गैर सियासी साबित करें। मुल्क तबाही के दहाने पर है। अपील करता हूँ खुदा के लिए गैर सियासी हो जाएं। अली अमीन गंडापुर के खिलाफ साजिशें करने वाले बात में ना कहें टिकट नहीं मिला। बानी पीटीआई का एक बार फिर 9 मई की फुटेजेस सामने लाने का मुतालबा। कौमी असम्बली में इंतखाबात तरमीमी बिल और पुन अमन इज्तिमा और अमन आमा बिल कसरत राय से मंजूर। बगैर इजाजत होने वाले जलसे में जो शरीक होगा उसे 3 साल सजा भुगतना पड़ेगी। पीटीआई और सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की जानिब से मुखालफत, ओपोजिशन अरकान का एहतजाज, नो के नारे लगाए। पीटीआई रहनुमा शिबली फराज का पुरअमन इज्तिमा और अमन आमा बिल के खिलाफ अदालत जाने का ऐलान। दोनों बिल सेनेट से पहले ही मंजूर हो चुके। सदर मुमलिकत के दस्तखत के बाद कानून बन जाएगा। तहरीक इंसाफ को धचका। इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी केस में पीटीआई की 4 मुतफरिक दरखास्तें मुस्तरद कर दी। इलेक्शन कमीशन के दायरा इख्तियार पर पीटीआई का एतराज भी मुस्तरद। पीटीआई को FIA से दस्तावेजात की वापसी के लिए अदालत से रजू की हिदायत। कहा, इंट्रा पार्टी इंतखाबात के कानूनी तकाज़ों का जायजा लेना कमीशन की जिम्मेदारी है। वतन से वफा निभाने वालों को सलाम। 6 सितंबर दुश्मन को इबरतनाक शिकस्त से 2-4 करने का दिन। दुश्मन ने रात की तारीकी में हमला किया। पाक फौज ने कौम के साथ मिलकर निशाने इबरत बना दिया। बरी फौज ने भारत के नापाक इरादे खाक में मिलाए। फिजाइया के शाहीनों ने भारतीय तैयारों के परखच्चे उड़ाए। बहरिया के दुश्मन की सारी चालें पानियों में गर्क कर दी। पाक फौज हमारा गुरूर ही नहीं, कभी न टूटने वाला भरोसा भी है। रिवायती दहशतगर्दी के बरक्स डिजिटल दहशतगर्दी ज्यादा खतरनाक है। महफूज पाकिस्तान के अज़्म को कोई कमजोर नहीं कर सकता। आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर का यौम दिफा पर 2 टोक ऐलान। कहा कि डिजिटल दहशतगर्दी के खतरे का भी बाखूबी मुकाबला कर रहे हैं। किसी भी जारियत का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए पाक अफवाज पुरअज़्म और मुस्तैद हैं। 6 सितंबर को अफवाज पाकिस्तान ने कौम से मिलकर कई गुना बड़े दुश्मन के अज़ाइम खाक में मिलाए। खित्ते कम मसला कश्मीर की पुरअमन हल से मशरूत है। पाकिस्तान फ़लस्तीनियों के हक में अपनी आवाज़ बुलंद करता रहेगा। यौम दिफा के मौके पर पाक बहरिया की दिफाई सलाहियतों में गिरा कदर इजाफा। 2 नए जंगी जहाज PNS बाबर और PNS हुनैन की पाक बहरिया में शमूलियत। पुरवकार तकरीब में सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी की बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत। चेयरमैन जॉइंट चीफ्स ऑफ स्टाफ कमेटी जनरल साहिर शमशाद मिर्जा भी शरीक हुए। सदर आसिफ अली जरदारी ने अपने खिताब में कहा, मजबूत नेवी समुद्री सरहदों की हिफाजत की जमानत है। हमारी मुसल्लह अफवाज किसी भी जारियत से निपटने के लिए हम वक्त तैयार हैं। दिफाए पाकिस्तान के दरख्शंदा सितारों और निशान हैदर के पासदारों को खिराचे अकीदत। लाहौर में शहीद मेजर शबीर शरीफ के मज़ार पर पाक फौज के दस्ते की सलामी। बुरेवाला में मेजर तुफैल शहीद के मज़ार पर तकरीब। गुजरात में मेजर अजीज भट्टी शहीद के मज़ार पर भी सलामी। जातली आज़ाद कश्मीर में सवार मोहम्मद शहीद के मज़ार पर तकरीब। जहलम में मेजर मोहम्मद अकरम शहीद की यादगार पर चाको चौबंद दस्ते की सलामी। सवाबी में कैप्टन कर्नल शेर खान शहीद के मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई गई। गजर में हवालदार लालक जान शहीद के मज़ार पर भी तकरीब।
अपने लहू से वतन की आबियारी करने वालों को वफाकी वज़रा का खिराज अकीदत। वफाकी वज़रा अता तारड़, अब्दुल अलीम खान, अवैस लगारी, जाम कमाल और दीगर की शहदा के अहले खाना से मुलाकात। शहदा की कुर्बानियों के खिराज अकीदत पेश करते हुए कहा, हमें अपने शहदा पर फख्र है। शहदा की कुर्बानियों की वजह से आज हम सब महफूज हैं। हुकूमत किसी मौका पर शहदा के अहले खाना को तन्हा नहीं छोड़ेगी। 6 सितंबर तजदीद अहदे वफा का दिन। अर्ज़ पाक के सपूतों ने चविंडा को दुश्मन के टैंकों का कब्रिस्तान बना दिया। पाक फौज के जवानों ने शुजाअत और बहादुरी की तारीख रकम कर दी। अर्ज़ पाक की जानिब बढ़ती टैंकों की जंजीरों को जानों का नजराना पेश करते हुए तोड़ डाला। दुश्मन दुम दबाकर भाग निकला। यौम दिफा पर मिज़ार कायद पर गार्ड्स तब्दीली की तकरीब। पाक फजाइया के कैडेट्स ने फराइज संभाल लिए। एयर वाइस मार्शल शहरियार खान ने कहा, हमारी अमन पसंदी को कमजोरी ना समझा जाए। मुसल्लह अफवाज की बहादुरी आइंदा नस्लों के लिए मशअल राह है। मिज़ार इकबाल पर भी गार्ड्स की तब्दीली। आर्मी के दस्ते ने फराइज संभाल लिए। वज़ीर आला पंजाब मरीम नवाज की यादगार शहादा पर हाजिरी। फूल रखे, फातह खानी फीकी। कोयटा में वज़ीर आला बलूचिस्तान सरफराज भुगटी की यादगार शहादा पर हाजिरी, फातह खानी की, फूल रखे। नेवल हेडक्वार्टर्स इस्लामाबाद में यादगार शहादा पर यौम दिफा की तकरीब। वाइस चीफ ऑफ द नेवल स्टाफ वाइस एडमिरल अवैस अहमद बलगरामी ने यादगार शहादा पर फूल रखे। यौम दिफा शहदा की पुरवकार तकरीब आज GHQ में होगी। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत करेंगे। चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल आसिम मुनीर, आला सिविल और अस्करी क़यादत और दीगर अहम शख्सियात शरीक होंगी। तकरीब में शहदा के अहले खाना, वफाकी काबीना के अरकान और मारूफ शख्सियात भी शिरकत करेंगे। शहदा के वर्सा के सब्र और साबित कदमी को सलाम पेश किया जाएगा। जंग सितंबर के गाजियों की लाहौर के गैरिजन कब्रिस्तान में हाजिरी। लाहौर का दिफा करते हुए अपनी जानों का नजराना पेश करने वालों की खबरों पर अकीदत के फूल निछावर किए, फातह खानी भी की गई। 1965 के जंग में डोगरई के मकाम पर पंजाब रेजिमेंट के सबसे ज्यादा 106 जवान शहीद हुए थे। लाहौर हाईकोर्ट का चेयरमैन नादरा को हटाने का हुक्म। जस्टिस आसिम हफीज ने लेफ्टिनेंट जनरल मुनीर अफसर की तैनाती कलअदम करार दे दी। जस्टिस आसिम हफीज ने 30 सफ़ात पर मुश्तमिल तहरीरी फैसला जारी कर दिया। अदालत ने करार दिया, चेयरमैन नादरा की तैनाती कानूनी जवाज के बगैर है। मुजाज अथॉरिटी ने वो इख्तियार इस्तेमाल किए जो कानून ने तफवीज नहीं किए। रियासत के खिलाफ बंदूक उठाने वाले दहशतगर्द हैं। दहशतगर्द अनासिर और इस्लाम के नाम पर लोगों को वरगलाने वालों का रास्ता रोकना होगा। वफाकी वज़ीर दाखिला मोहसिन नकवी की उलमा कराम से गुफ्तगू। कहा, हमें जिस आग में धकेला जा रहा है हमने इससे निकलना है। उलमा कराम और दीगर रहनुमाओं की मदद से ही हम इस आग से निकल सकते हैं। दहशतगर्दी के खात्मे के लिए हम सबको बहैसियत कौम इकट्ठा होना होगा। इस्लामाबाद में दिन दिहाड़े कानून की पामाली। डबल केबिन गाड़ी में सवार अफराद ने I-8 के करीब एक शख्स पर गोलियां बरसा दी। फायरिंग से जख्मी शख्स जान बचाने के लिए ज़ेरे तामीर बिल्डिंग में घुसा तो मुलजिमों ने इमारत में घुसकर गोलियां मारी और फरार हो गए। मकतूल का ताल्लुक मंडी बहाउद्दीन से था। कारसाज हादसा केस के फ्रीकैन में मुआहदा तय पा गया। जांबक अफराद के वरसा ने मुलजिमा को माफ कर दिया। मुलजिमा नताशा की जमानत मंजूर। जांबक अफराद के अहले खाना को 5.5 करोड़ रुपए से जायद की रकम देयत के तौर पर अदा की गई। एक रिश्तेदार को कंपनी में मुलाजमत भी दी जाएगी। हादसे में जख्मी होने वाले अफराद में भी राजीनामा, जख्मियों को अलग से रकम दी जाएगी। सलीम मानवीवाला ने चर्च को एंटरटेनमेंट करार दे दिया। कानून करने की सिफारिश कर दी। कहते हैं, मुल्क में हर बंदा ही चर्च पी रहा है। अगर चर्च को कानूनी कर दिया जाए तो $5 अरब की दरामद हो सकती है। पीपल्स पार्टी के रहनुमा ने चर्च के फायदे भी गिनवाए।
महंगाई की शरह में मामूली कमी के बावजूद 19 अशिया ज़रूरिया मज़ीद महंगी हो गई। वफाकी इदारा शुमारियात ने महंगाई की हफ्तावार रिपोर्ट जारी कर दी। 0.15% कमी से महंगाई की शरह 14.07% हो गई। प्याज, लहसुन, आलू, चावल, केला, बीफ, नमक, गुड़ और घरेलू सिलेंडर महंगी होने वाली अशिया में शामिल। कौमी एथलीट हैदर अली ने पैरालंपिक्स में डिस्कस थ्रो में कांसी का तमगा जीत लिया। पाकिस्तान भी पॉइंट्स टेबल पर पहुंच गया। चीन 74 गोल्ड मेडल्स के साथ पहले नंबर पर मौजूद। बरतानिया 38 तलाई तमगों के साथ दूसरे, जबकि अमेरिका 27 गोल्ड मेडल्स के साथ तीसरे नंबर पर मौजूद है। चैंपियंस वनडे कप के कप्तानों के नामों का ऐलान। टेस्ट टीम के नायब कप्तान साउद शकील डॉल्फिन्स, शाहीन शाह अफरीदी लायंस, पैंथर्स की क़यादत शादाब खान करेंगे, जबकि मोहम्मद हारिस स्टालियंस और मोहम्मद रिजवान वोल्व्स की क़यादत के फ़राइज़ निभाएंगे। बाएं हाथ से खेलने वाले स्टाइलिश बल्लेबाज सईद अनवर 56 वर्ष के हो गए। कौमी स्ट्रोक मेकर ने पाकिस्तान के लिए 55 टेस्ट और 247 एक रोजा मैचों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी की। सईद अनवर की चेन्नई में भारत के खिलाफ 194 रन की मैच विनिंग इनिंग्स आज भी शायकीन के जहनों में नक्श है। हुकूमत मिली तो एलोन मस्क हुकूमती कारकर्दगी कमीशन के सरबराह होंगे। साबिक अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि कमीशन वफाकी हुकूमत का मुकम्मल मालियाती और कारकर्दगी का ऑडिट करेगा। मजीद कहा, इलेक्शन जीतने के बाद फ़लस्तीन के हक में मुजाहरे करने वाले तलबा को गिरफ्तार करूंगा। अगर डेमोक्रेट हरीफ कमला हैरिस इलेक्शन जीती तो इसराइल ख़त्म हो जाएगा। कलकत्ता में ट्रेनी डॉक्टर को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाला मुलजिम एक ही था। भारत की वफाकी तहकीकाती एजेंसी ने तस्दीक कर दी। भारतीय मीडिया के मुताबिक सीबीआई की जानिब से तहकीकात आखिरी मराहिल में पहुंच गई। इदारा जल्द केस फाइल करेगा। यूट्यूब पर 9 उम्र बच्चों की फिटनेस वीडियोस तक रसाई महदूद। 13 से 17 साल की उम्र के सारिफिन ही फिटनेस वीडियोस देख सकेंगे। वीडियोस को बार बार देखने की हौसला अफजाई नहीं की जाएगी। अमरीकी रियासत विस्कॉन्सिन में लापता बच्चे की तलाश के लिए ड्रोन का इस्तेमाल। थर्मल सलाहियतों के हामिल ड्रोन की मदद से मकई के खेत में गुम होने वाले 3 साला बच्चे को ढूंढ लिया गया।